नमस्कार, मैं रोहित कौशिक पुनः एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? ज्ञान ब्रह्मांड के असंख्य उन तत्वों में से एक तत्व है ज्ञान, जिसकी थाह पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। यदि आप पुनर्जन्म पर और आने वाले जन्मों पर विश्वास करते हैं तो ऐसा लगा लीजिए कि संपूर्ण जन्मों के ज्ञान को निचोड़ कर यदि आप एक कतरा, एक बूंद भी निकाल पाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली। ऐसा मत है कि कोई भी संपूर्ण विश्व में अब तक या आने वाले समय तक कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं रहा, परमेश्वर को छोड़कर। हमारी आज की कहानी इसी ज्ञान के ऊपर आधारित है। एक बार एक संत हुए जिनके ज्ञान की थाह बड़े बड़े लोग नहीं पकड़ पाए। उनकी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली थी, उनके हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी थे। किंतु संत की एक विशेषता थी, वो जब भी एकांत होते अपने नेत्र बंद करके जाने कौन सी दुनिया में, जाने कौन सी धुन में रहते हैं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जितना भी बोलते इतना श्रेष्ठ बोलते थे कि वो पूर्ण लगता था कि मानो इससे श्रेष्ठ वो शब्द होगा भी तो क्या शब्द होगा। एक बार संत हाथ में डंडा लिए हुए गंगा के तीर पे, गंगा के किनारे किनारे चले जा रहे थे अपनी ही धुन में। उनके पीछे पीछे उनके असंख्य अनुयायियों की भीड़ लगी हुई थी। जिस प्रकार शक्ति को देखकर भीड़ उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, ठीक उनके अनुयायी भी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे थे। एक भक्त ने दूसरे भक्त को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन कहीं न कहीं उसकी दृष्टि ऐसी थी कि ये शब्द मेरे गुरु के कानों में अवश्य पड़े कि मेरे गुरु से श्रेष्ठ ज्ञानी कौन होगा भला। दूसरे ने भी उसकी हामी में हामी भरी, हाँ भाई, संपूर्ण विश्व में ना तो अब तक मेरे गुरु जैसा ज्ञान किसी के पास है और ना ही इन जैसा ज्ञान किसी के पास होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई पैदा हुआ है तो केवल मेरा गुरु है जो पूर्ण ज्ञानी है। वो लगातार ऐसी बातें करते जा रहे थे। बरबस ही उस संत की आत्मा में एक विचित्र सी बेचैनी पैदा हो गई। वो बेचैनी उनके चेहरे के भावों में भी दृष्टिगोचर हो रही थी। संत चलते चलते अचानक रुके और पीछे पलट कर बोले कि तुम्हें किसने बताया कि इतना ज्ञान है? उसके पीछे जितनी भी भीड़ थी सब हाथ इकट्ठा करके सामूहिक रूप से कि हमें पता है आपसे श्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे गुरु से ज्ञानी कोई नहीं है। संत कुछ नहीं बोले, केवल उन्होंने दृष्टि गंगा के तीर की ओर डाली। बोले कि गंगा में कितना पानी बह रहा है, क्या ये गणना में आ जाएगा? तो एक भक्त ने कहा कि नहीं देव, ये तो असंभव है, इसकी गणना हो ही नहीं सकती। अब तक कितना पानी बह चुका है ये भी असंभव है, या फिर कितना और पानी बहेगा, सब कुछ कहना असंभव है। गंगा अनवरत करोड़ों सालों से लगातार बहती जा रही है और करोड़ों वर्षों तक लगातार बहेगी। इस गंगा में कितना पानी बहेगा ये कहना मुश्किल ही नहीं असंभव है। संत ने अपने हाथ में लिया हुआ डंडा गंगा के पानी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद डंडा बाहर निकालकर अपने समक्ष रखा और कहा कि ये गंगा ज्ञान है और मैं ये डंडा है, और मैं इस ज्ञान में से केवल और केवल उतना ही ज्ञान अर्जित कर पाया हूं जितना इस डंडे पर चिपका हुआ है। इस ब्रह्मांड में पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। मैं तो इस ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं ले पाया और तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। तो जो सत्यता से परिचित है, जो सत्य से अवगत है और जो उस सत्य को स्वीकार करता है,
वास्तव में संत वही कहलाता है। हाँ, जो लोग अपने आप को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं या फिर जिनका हमेशा एक ही तर्क होता है, मैं सब जानता हूँ, उस भले मानुस को विसार ही दो तो बेहतर है। वो पढ़े लिखे मूर्ख कहे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की अथाह ज्ञान की था किसी को कभी भी नहीं पाई। हाँ, कृष्ण के विषय में भी यही कहा जा सकता है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो संत हो, कोई भी हो, यदि वो ये मानता है कि कृष्ण को वो पूर्ण जानता है तो अब क्या करूं। पुनः भेंट होगी।